और आज का दिन काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। जी हां, विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा घमासान हो रहा है। 5 राज्यों में 475 सीटों पर वोटिंग है। बंगाल में आपको बता दें 30वें दौर के लिए 31 सीटों पर मतदान है। ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। 2016 में टीएमसी 31 में से 29 सीटों पर यहां पर विजयी रही थी और इस बार बीजेपी की कड़ी टक्कर दे रही है। असम में आज आखिरी दौर का मतदान है। जिन 40 सीटों पर वोटिंग है उनमें बीजेपी के दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद हैं। दक्षिण के 3 प्रदेशों में एक साथ चुनावी जंग है। एक ही फेज में यहां पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। सूर्याग्नि रॉय दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरामबाग से, हुगली से। सबसे पहले अनुपम, आपके पास आना चाहेंगे, खास करके जिस इलाके में आप हैं और हुगली की अगर बात की जाए तो ये टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। चलिए इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि 7:10 इस वक्त हो रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? तस्वीरें दिखाएं हमें। जी बिल्कुल श्वेता, मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा बूथ है ये। कई कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही लोग यहां पर आए हुए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। यहां पर एक एक करके लोगों को घुसाया जा रहा है और जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसके मद्देनजर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका काफी तो अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर देखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहनना जरूरी किया गया है। तो जिस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए उस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और उत्सव के तौर पर यहां पालन किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो वोटर्स हैं। आप क्या पहली वोटर्स हैं आप? पहले नहीं, इससे पहले मैं दे चुके हूँ ऑलरेडी। ये मेरा 3rd वोट हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग अभी वोट देने आए हैं। सुबह सुबह आए हैं तो जल्दी जल्दी हो जाए वोट। गर्मी की वजह से क्या सुबह जल्दी या कोई और? नहीं, और कुछ नहीं। गर्मी की वजह से मेरा छोटा बच्चा है तो इसीलिए जल्दी जल्दी आके फिर घर का बाकी लोग आएंगे वोट देने के लिए, तो इसलिए हम लोग जल्दी आए हैं। बिल्कुल, बंगाल में जो परंपरा है सुबह सुबह लोग अपना वोट देना डालना पसंद करते हैं, तो उसी की कड़ी में हम देख पा रहे हैं काफी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और आपको बताऊं ये 31 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। लेकिन हुगली में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी और ये जो आरामबाग सीट है यहाँ से 2019 में अपरूपा पोद्दार टीएमसी के टिकट से जीती थी, लेकिन जीत का जो मार्जिन था बीजेपी से महज 1100-1200 वोट का था। तो मार्जिन बहुत कम था और अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम 2019 के रिजल्ट देखें तो यहाँ पर टीएमसी पीछे थी। इसके अलावा इनके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी टीएमसी पिछड़ गई थी। तो ऐसे में हुगली जिला ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी को काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं और यही वजह है कि हुगली में कई रैलियां प्रधानमंत्री ने की, अमित शाह ने की, जेपी नड्डा ने की और काफी जोर हुगली जिले पर दिया गया। लॉकेट चटर्जी भी यहाँ से खड़ी हैं, उनका अगले चरण में चुनाव होना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो संभावनाएं हैं बीजेपी के लिए काफी उज्जवल हैं, क्योंकि बाकी के जो 2 जिले हैं हावड़ा और दक्षिण 24 परगना वो पूरी तरह से टीएमसी का गढ़ है। अगर कहीं पर बीजेपी कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछला रिजल्ट उनका आया है, तो वो हुगली जिला है और इन सब इलाकों में आरामबाग हुआ, पुरशुरो हुआ, जहां पर पिछले 2019 में बीजेपी को थोड़ी बढ़त हासिल हुई थी। हम चलेंगे सूर्याग्नि के पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें बंगाल में हिंसा की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि मतदान से पहले हिंसा की खबर सामने आई है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है, लेकिन हुगली के गौघाट में हिंसा की खबर, कार्यकर्ता, बीजेपी की कार्यकर्ता थी, महिला बताया जा रहा है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हिंसा की खबर यहां पर सामने आ रही है। बंगाल में मतदान से पहले हिंसा। अनुपम, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, गोघाट इलाका है जहां पर कल रात ये घटना हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो आरोप है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और मारपीट के वक्त जब उसकी मां उसको छुड़ाने आई तो उसे भी पीटा गया, वो भी जख्मी हो गई, ये आरोप है। इसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में आतंक है, काफी तनाव है और इस वक्त सीआरपीएफ के जवान, स्थानीय पुलिस के जवान भारी संख्या में वहां मौजूद हैं ताकि वोटिंग किसी तरह वहां पे बाधित न हो पाए, क्योंकि कल रात की घटना है, ऐसे में तनाव ज्यादा है।
और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने ऐसा किया है। हालांकि टीएमसी अभी तक इस बात से इनकार कर रही है और जो जांच प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन से भी संभवतः बीजेपी की ओर से इस बाबत शिकायत करने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है और इलाके में थोड़ा तनाव जरूर है। हालांकि अभी तक कल रात की घटना के बाद अभी तक वोट प्रक्रिया जो शुरू होनी थी वो जिस तरह से शुरू होना था उस तरह से शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई जगह पे हिंसा की खबरें आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना में भी छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो जो चरित्र है बंगाल का उससे इतर बहुत ज्यादा अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है ये तीसरे चरण में। हालांकि पहले 2 चरण में हिंसा काफी कम हुई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस खबर के लिए। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और हमारे दूसरे संवाददाता यानी कि सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ दक्षिण 24 परगना से बने हुए हैं। सूर्याग्नि, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है खास करके टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है और यहां पर किस तरह की वोटिंग हो रही है, क्योंकि हिंसा की भी खबरें यहां पर बदस्तूर आती रही हैं। देखिए, जैसे आपने सही कहा कि साउथ 24 परगना को तृणमूल का घर कहा जाता है और ये ऐसा घर है जो 2019 में भी बीजेपी वहां पे कुछ सीट यहां से उठा नहीं पाई। यहां पे 7 बजे से बारुईपुर वेस्ट में है जहां पे स्पीकर विमान बैनर्जी खुद कंटेस्टेंट है और यहां पे देखिए शांतिपूर्वक वोट हो रहा है। सीआईएसएफ सेंट्रल के जवान भी तैनात है। हर वोटर की आईडी कार्ड देखी जा रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं कहूं, एक हमारे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, सर ये আপনাদেরকে এই গ্লাভস গুলো কারা দিয়েছে? আপনাদেরকে গ্লাভস वोटिंग ভালো করে হয়েছে? हाँ ठीक है। देखिए, सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पे वोटिंग देने के लिए आए हैं। ग्लव्स भी उन्होंने हमें अभी कहा कि ग्लव्स उनको ईसी की तरफ से दिया जा रहा है वोटिंग से पहले, ताकि क्योंकि कोरोना काल में ये इलेक्शन हो रहा है तो ईसीआई के तरफ से भी ये देखा जा रहा है कि ताकि ये वोटिंग जो है वो सुपर स्प्रेडर के हिसाब से ना फैले, एक ऐसा इवेंट ना बन जाए कि जहां पे कोरोना के केसेस और बढ़ जाए। इसीलिए शायद ऐसे हमने पहले और दूसरे चरण में भी देखा था कि ग्लव्स दिए जा रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है उनको भी मास्क दिए जा रहे हैं और आज भी हमने ऐसा ही देखा। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है। वोटिंग हो रही है शांतिपूर्वक तरीके से। 7 बजे से ही सुबह पश्चिम बंगाल में ये एक नीति है कि लोग आके 7 सवेरे ही वोटिंग करते हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि साउथ 24 परगना में पिछले इलेक्शन भी देखा था कि कुछ हॉटस्पॉट्स है जहां पे वायलेंस इरप्ट होता है और आज वो ही देखना है कि कैसे इलेक्शन कमीशन और जितने भी फोर्सेस हैं उसको काउंटर कर सकती है कि नहीं। सारा दिन यही देखना होगा कि साउथ 24 परगना जिले में, जिसको तृणमूल का घर कहा जाता है, वहां पे कैसी कैसी एक्टिविटीज होती है। श्वेता, बिल्कुल, और खास करके जहां पर है दक्षिण 24 परगना, आप वहां पर सूर्याग्नि 16 सीटें यहां पर ऐसी रही जो कि प्रभावित रही है यहां पर अम्फान तूफान से, जो कि चक्रवात तूफान आया था। और कहीं ना कहीं इस बार जो वहां पर चुनावी रैलियां हुई है ये एक मुख्य मुद्दा वहां पर लोगों के लिए। जी बिल्कुल, और बहुत जब आम्फान तूफान आया था एक ऐसा सिचुएशन इवॉल्व हुआ था कि लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था आम्फान का पैसा जो है वो उनके पास नहीं आया था। करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन सामने उभर कर आए थे। बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, इन लोगों ने दावा किया था कि आम्फान का जो करप्शन, जो पैसा था, सेंट्रल का पैसा था, वो लोकल तृणमूल के नेता लोग खा गए। और अगर ये इसमें सच्चाई है, और ये भी देखना होगा कि क्या वोटर्स साउथ 24 परगना के स्पेशली जो सुंदरबन की तरफ जो वोटर्स हैं, क्या वो उस पे रिएक्ट करते हैं कि नहीं, और किस हिसाब से वोटिंग की प्रक्रिया होती है। ये पूरा विषय जो है ये खुल के मई 2 को ही आएगा कि यहाँ के लोकल्स, यहाँ के वोटर्स आखिर में क्या चाहते हैं। श्वेता, बिल्कुल, अनुपम के पास चलेंगे। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे हुगली में खास करके आप जहां पर हैं, ये जो पूरा इलाका है, ऑल्दो टीएमसी का ये भी गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर एक तरह से कहे कि काफी बढ़त यहां पर बनाई थी, तो इस बार पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने और वो हमने चुनावी जंग देखा है, उस प्रचार में हमने वो जंग देखा है। लेकिन कुछ कह पाना फिलहाल मुश्किल, क्योंकि वोटर्स जो है यहाँ पर ज्यादातर संख्या जो है वो मुस्लिम वोटों की है। ध्रुवीकरण की आशंका यहाँ पर बहुत ज्यादा एआईएमआईएम के उतरने से।
जी श्वेता, बिल्कुल इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में ही ध्रुवीकरण का एक माहौल हम देख रहे हैं और खास तौर पर बीजेपी, टीएमसी या आईएसएफ की ओर से जिस तरह से प्रचार किया गया, जिस तरह से भाषण दिए गए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, तो एक ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू से ही इस बार देखने को मिली है और उसका प्रभाव भी संभवतः इस बार देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। और इन जिन इलाकों में इस बार चुनाव हो रहा है, चाहे वो हावड़ा हो, हावड़ा की 7 सीट पर चुनाव है, हुगली की 8 सीट पर चुनाव है और दक्षिण 24 परगना की 16 सीट पर चुनाव है, तो ये इन सभी इलाकों में जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनकी संख्या बिल्कुल काफी आपको अच्छी रोकेंगे खासी है। अनुपम, हम सीधे चेन्नई की तस्वीरें दिखाते हैं। कमल हासन और श्रुति हासन यहाँ पर मौजूद हैं, वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको हम बता दें कि आज बंगाल के अलावा और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहे हैं और एक ही फेज में यहाँ पर चुनाव होगा। और ये रजनीकांत को आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर रजनीकांत की, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जबरदस्त भीड़ अपने चहेते कलाकार को देखने के लिए। तो कमल हसन अपनी दोनों ही बेटी के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और दूसरी तरफ कमल हसन जो है वो भी, रजनीकांत जो है वो भी पहुंचे हैं। कमल हसन अपनी दोनों बेटियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ रजनीकांत। आज का दिन कई मायनों में काफी अहम है, जैसा कि हमने आपको बताया कि न सिर्फ बंगाल बल्कि आज जो है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 475 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में आज यहां पर तेज सियासी घमासान देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। केरल में 140, पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। जैसे जैसे बंगाल का चुनावी समर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती को मैदान में प्रचार के लिए उतारा, तो टीएमसी की ओर से अब चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए जया बच्चन पहुंची है। टीएमसी चाहती है कि जया बच्चन के सहारे वो बंगाली मतदाताओं को लुभा सके। अब ये लड़ाई फिल्मी हो चली है। पहले प्रत्याशी बनाने की होड़ और अब प्रचार में स्टार वार। बंगाल चुनाव में सियासत के साथ फिल्मी सितारों का रंग भी तेजी से चढ़ता जा रहा है। सितारों के इस प्रचार के जरिए कोशिश है चुनावों में मतदाताओं को लुभाने की और इस कड़ी में सबसे नया चेहरा है जया बच्चन का। जया बच्चन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए प्रचार के लिए कोलकाता पहुंची और ममता को फिर सीएम बनाकर बंगाल के विकास की अपील की। उन्नति হবে, আরো উন্নতি হবে, আরো বেশি বেশি উন্নতি হবে যদি মমতা ব্যানার্জি এখানকার মুখ্যমন্ত্রী হবে। এইটা আমি জানি डेफिनेटली। जया बच्चन ने बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के गढ़ टॉलीगंज में रोड शो कर प्रचार किया, जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया है और आज उनके प्रचार के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज में रोड शो किया। उधर बाबुल सुप्रियो दावा कर रहे हैं कि जया बच्चन अपने प्रचार में उनके खिलाफ नहीं बोलेंगी। जो आरूप विश्वास की जो डिसऑनेस्टी है, जो उनकी छवि है, ये अगर इसके बारे में अगर जया जी को पता होता तो जया जी बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के स्ट्रेट स्पीकिंग पर्सनालिटी है, तो वो किसी भी हालत में आरूप विश्वास के लिए कैंपेन नहीं करती है, लेकिन कर रही है। ये मुझे कोई इससे हर्ज नहीं है, लेकिन एक चीज आप देख लेना, तृणमूल को जिताने के लिए वो कहेंगे, बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन बाबुल सुप्रियो के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में कई सितारों को टिकट दिया है, लेकिन सितारों पर बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में शामिल कराकर खेला और उन्हें चुनाव प्रचार में बड़ा चेहरा बना दिया। कुछ लोग जया बच्चन के चुनाव प्रचार में उतरने को मिथुन चक्रवर्ती के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मिथुन और जया बच्चन की तुलना को ही गलत मानते हैं। কারো পাল্টা কিছু না, মিঠুন দা বম্বেতে রাজ করলেও বাংলায় তার একটা পা ছিল। গত কয়েক বছর ধরে বাংলাতে এসে
টিভি প্রোগ্রাম থেকে শো থেকে আরম্ভ করে সিনেমা সব করছেন। আর আমরা দেখলাম মিঠুনদা নামার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে কি উন্মাদনা। শুধু তাই নয়, আমি অবাক হয়ে গেছি। 70 বছর পার করেছেন বয়স, অতি সম্প্রতি তার অপারেশন হয়েছে, অসুস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু সকাল 9টা থেকে যেভাবে দাপিয়ে প্রচার করছিলেন টেম্পারেচারে, এটা মিঠুন চুপ করতেই পারে। दिलीप घोष ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जया बच्चन को बंगाल के मुद्दों की समझ ही कितनी है। ঠিক আছে, জয়া বচ্চনের সঙ্গে আজকের প্রজন্মের কি সম্পর্ক আছে বাংলায়? কজন তার নাম জানেন ঠিক করে? উনি সমাজবাদী পার্টিতে এমপি হিসাবে রাজ্যসভায় গেছেন, এটা ঠিকই এক সময় বাংলার মেয়ে হিসাবে উনি অভিনয় করেছেন, তাকে ভালোবাসতেন, কিন্তু আজকে কোথায় আছে? বাংলার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? বাংলার কি সমস্যা নিয়ে কোনো কিছু। पश्चिम बंगाल में अभी 5 दौर का चुनाव प्रचार बाकी है और यहाँ जिस तरह सियासी सितारों की एंट्री हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी चेहरे बंगाल में उम्मीदवारों की जीत का अपील करते नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो। आज विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा दंगल है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल और असम सहित बाकी और 5 राज्यों की 475 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इन दोनों ही राज्यों के सहित आपको बता दें कि बंगाल और तमिलनाडु में जहां तेज सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, वहीं असम में ये आखिरी चरण का मतदान है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में, साथ ही साथ असम में आज पहला और आखिरी दौर का मतदान इन 3 राज्यों में, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में है। असम में तीसरा और आखिरी दौर का आज मतदान है। पश्चिम बंगाल में 3rd फेज में, यानी कि तीसरे दौर की वोटिंग यहां पर चल रही है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, इसलिए क्योंकि यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा, इसके 31 सीटों पर आज वोटिंग है। डायमंड हार्बर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रजीत कुंडू। इंद्रजीत, आपके पास क्या कुछ जानकारी? अभिषेक बैनर्जी का गढ़ और साथ ही साथ पूरे इलाके की अगर बात करें तो टीएमसी का गढ़ रहा है। तस्वीरें दिखाएं और खबर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी में हूं और दक्षिण 24 परगना में ही है और दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं। आज 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पिछले चरण में 4 सीटों का चुनाव हो चुका है और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2016 में 31 में से 29 तृणमूल कांग्रेस को मिला था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिला है। इस जिले से होके पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार बनाती है उसे इस जिले को जीतना होता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग सुबह से कतार में हैं और वोट डालने की कतार में यहाँ पे हैं। और चूंकि ये कोविड के दौरान ये चुनाव हो रहा है, इसलिए जो कोविड प्रोटोकॉल है वो मानी जा रही है। सबको मास्क पहनना मैंडेटरी है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है और उसके साथ साथ जो थर्मल स्कैनर है वो है। दक्षिण 24 परगना जो हम कह रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी को इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देना है तो बीजेपी ने उत्तर बंगाल और मध्य बंगाल में 2019 के चुनाव में अच्छा रिजल्ट किया था, लेकिन दक्षिण बंगाल में बीजेपी को अच्छा रिजल्ट इस बार करना पड़ेगा, तब जाके वो तृणमूल कांग्रेस सरकार को एक कड़ी चुनौती दे पाएगी। और इसके लिए दक्षिण 24 परगना जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस वक्त डायमंड हार्बर में हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से अभिषेक बैनर्जी एमपी हैं, उनका ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पे किस तरह की टक्कर होती है ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ जरा हमें दिखाए भी, लोग इस वक्त मतदान करने आ रहे हैं। अपने आप में ये जो तस्वीरें होती है वो लोगों को काफी प्रोत्साहित करने वाली भी होती है, क्योंकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, उपयोग करना अपने आप में काफी अहम भी होता है। ऐसे में तस्वीरें भी हमें दिखाई, क्योंकि इस वक्त अब 7:30 हो चुके हैं, 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे लेट हुआ था क्योंकि मॉक पोलिंग के बाद यहाँ पे जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा समय लग गया है। आप देख सकते हैं लोग भारी तादाद में यहाँ पे मतदान के लिए सुबह से आ रहे हैं। ये फकीर चांद कॉलेज है, एक बहुत बड़ा मतदान केंद्र है कि बहुत सारे पोलिंग बूथ्स है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी रहा है। और इसके लिए मैं अगर अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि एक बार पीछे मुड़ के दिखा दे, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे किस तरह से कल और परसों यहाँ से जो ईवीएम
एविडेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, वो देखिए वो है कंट्रोल रूम भी यहाँ पे है। मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार दिखाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो बूथ है ये फकीरचांद कॉलेज का बूथ है, और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो भी भारी तादाद में यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे थे पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग बूथ के बाहर जो सेंट्रल फोर्स रखा गया है वो 2 सेंट्रल फोर्स पोलिंग बूथ के बाहर होंगे। बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर लाठी धारी जो सेंट्रल फोर्स है उसको रखा गया है, और उसके साथ साथ जो स्टेट पुलिस है वो भी तैनात है। तो भारी तादाद में लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। इंद्रजीत, लोगों से बात करिए, कितने उत्साहित है इस बार वो मतदान करने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं सुबह से ही। बिल्कुल बात करेंगे कुछ लोगों से। এখানে যে এখন ভোট প্রক্রিয়াটা চলছে কতটা এক্সাইটেড এবারে তোমরা ভোট দিতে পারছো এবং কি মনে হচ্ছে যে প্রিপারেশন দেখে? সুরক্ষা যথেষ্ট ভালোই আছে, আর আমরা এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর আসছে আমি, তো আমি এক্সাইটেড খুব। क्या मुद्दा हो सकता है इस बार? आप जब वोट डालने आए हैं यहाँ पे, क्या सोच के आप वोट देंगे? সুস্থ স্বাভাবিক ভোট देंगे আর নর্মাল আর ভালোভাবে ভোট দেওয়াটাই মেন। आप बताइए क्या मुद्दा लगता है इस बार चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे? আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কিছু ভোটটা হোক, হ্যাঁ, সুষ্ঠুভাবে সবাই ভোট দিতে পারে, এইটাই আশা করি। যে যেরকম ধরনের প্রিপারেশন আছে তাতে আশ্বস্ত? অবশ্যই অবশ্যই। আমরা तो लोगों का ये कहना है कि सबसे बड़ी बात जब वोट वो डालने जाएंगे तो वो सुस्त तरीके से हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, और सिक्योरिटी का जो पुख्ता इंतजाम बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में जिस किसी भी चरण में चुनाव होती है तो आशंका ये रहती है कि वहां पे हिंसा ना हो। और सुबह से हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार ये एलिगेशंस हर एक फेज में हम देख रहे हैं। सुबह जैसे ही वोटदान शुरू हो जाता है 7 बजे से, तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाता है इलेक्शन कमीशन के लिए। और बासंती इलाका है, बासंती जो विधानसभा क्षेत्र है दक्षिण 24 परगना में, कुछ देर पहले हमें ये खबर मिली कि सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकला वहीं पे क्रूड बॉम्ब्स का बरामद हुआ है, वहां पे गोली चलने की भी खबर आ रही है। आपके पास चलते हैं हम अनुपम के पास। अनुपम आरामबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जितने भी इलाके हैं जहां आज चुनाव खास करके हो रहे हैं, मतदान जहां पर हो रहा है, ये हिंसा प्रभावित, हिंसाग्रस्त ये इलाका रहा है। अक्सर यहां से घटनाएं, छिटपुट घटनाएं, और खास करके मतदान के दौरान हमें अक्सर सुनने को मिली है। जहां पर आप हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस कैसी हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाता हूं। मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है इसके भीतर बूथ है, और बूथ में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। सेंट्रल फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं, और यहां पर कम से कम 6 बूथ हैं। जिस स्कूल में हूं, ये है आरामबाग हाई स्कूल, बहुत बड़ा बूथ है ये। 6 बूथ हैं, और हर जगह यहां पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान भीतर में मौजूद हैं, और जो बाहर है, बाहर में पुलिस के जवान मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस की जो तैनाती की गई है वो बूथ के बाहर की गई है। और बाहर भी आपको मैं दिखा दूं, जवान जो है घूम रहे हैं, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसमें किसी तरह की कमी ना आए। और इस इलाके में खास तौर पर आपने सही कहा कि ये जिन जगहों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, खास तौर पर हावड़ा ग्रामीण की जो 7 सीटें हैं, इसके अलावा हुगली के ये जो इलाके हैं, खानाकुल, आरामबाग या दक्षिण 24 परगना की अगर हम बात करें, तो इन सभी इलाकों में हिंसा अक्सर देखी गई है। खास तौर पर चुनाव के वक्त में हिंसा प्रभावित इलाका रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था कुछ ज्यादा ही चाक चौबंद की गई है, ताकि जो हिंसा की वारदातें हैं उनमें कमी लाई जा सके। और जिस तरह से प्रथम 2 चरणों में हमने देखा कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव में हिंसा होती आई है, उस तरीके से हिंसा में कमी आई है, और ये वाकई काबिले तारीफ बात है। और इस बार भी चुनौती यही है सुरक्षा कर्मियों के लिए कि जिस तरीके से इन इलाकों में, हिंसा प्रभावित इलाकों में हर बार चुनाव में हिंसा होती आई है, उसमें कमी लाई जा सके। श्वेता। बिल्कुल, और इस बीच आपको हम बता दें कि पिछली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, एक बार फिर से तीसरे चरण में भी लोगों से अपील की है इस बार मतदान करने के लिए। 5 प्रदेशों में आपको, जैसा कि हमने बताया, 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की है। बाकायदा प्रधानमंत्री ने इस बात को एक बार फिर से कहा है कि लोग मतदान करने के लिए बाहर निकले। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की है, और उन्होंने बाकायदा 35 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा है कि चुनाव हो रहे हैं इन सब जगहों पर, और साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट द पीपल इन दीज
places to vote in record numbers, यानी कि भारी संख्या में लोग निकले और मतदान करे। और इस बीच आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए दक्षिण का रंग जो है वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर देखिए जब सुपरस्टार्स, जो कि भगवान का दर्जा जिनको यहाँ पर दिया जाता है, वो जब उतरते हैं जमीन पर तो देखिए उनको देखने के लिए भी जबरदस्त भीड़। कमल हसन को आप देख सकते हैं अपनी दोनों ही बेटी श्रुति हसन के साथ और उनकी छोटी बहन के साथ वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं श्रुति, और साथ ही साथ रजनीकांत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें इस बार जो है सबसे बड़े सम्मान से दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और इधर ई श्रीधरन, जो कि मेट्रो मैन कहे जाते थे, वो खुद भी यहाँ पर मतदान करने के लिए उतरे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में आज के महत्व को बताता है कि आज का महत्व कितना ज्यादा है। तमिलनाडु विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार नजर है कि क्या AIADMK हैट्रिक लगाएगी या फिर 1 दशक बाद राज्य की सत्ता में DMK की वापसी होगी। और यहाँ पर देखना होगा अपने आप में, ये काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चुनाव में CM पलानीसामी, उप मुख्यमंत्री O पलनीसेवम और DMK प्रमुख MK स्टालिन समेत। और इस बीच आपको हम बता दें ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। असम की अगर हम बात करें, देखिए असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की तस्वीरें। असम की बात करें तो यहाँ पर असम में आज तीसरे फेज की और तीसरे और आखिरी फेज के यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अगर केरल की बात करें तो केरल में एक ही फेज में यहाँ पर मतदान हो रहा है, यानी कि आज ही सभी सीटों पर यहाँ पर मतदान हो जाएंगे। पुडुचेरी में भी, जो कि केंद्र शासित राज्य है, इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इससे पहले अपना विश्वास मत यहाँ की सरकार, कांग्रेस सरकार जो है वो खो चुकी थी, तो इस वक्त वहां पर राष्ट्रपति शासन है। यहां भी एक ही फेज में मतदान यहां पर हो रहा है। तमिलनाडु में भी एक ही फेज में मतदान हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और 90 करोड़पति प्रत्याशी हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, असम की बात हम बता रहे थे, असम में जहां पर 3rd फेज में यहां पर मतदान हो रहा है, तीसरे फेज में 11,401 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो BPF, जो प्रमुख टक्कर है उसमें चंदन ब्रह्मा है BFP के, और जयंता बासु मोइत्रा है UPPL के। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहां पर गुवाहाटी पूर्व से सिद्धार्थ भट्टाचार्य BJP के वर्सेस असीमा बारदोलोई कांग्रेस से सीधे आमने सामने की इनकी टक्कर है। जो दिग्गजों की आज टक्कर है उसके बारे में आप बता रहे हैं, क्योंकि असम में आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। और कोकराझार की बात करें अगर BPF से प्रमिला रानी ब्रह्मा है वर्सेस लॉरेंस इस्लारी। धर्मपुर से आपको बता दें चंद्रमोहन पाटोवारी है BJP से, और साथ ही साथ रतुल पाटोवारी कांग्रेस, यानी कि BJP और कांग्रेस में देखिए आमने सामने के सीधे टक्कर धर्मपुर सीट से यहां पर चुनावी मैदान में है। काफी अहम यहां पर हो जाता है तीसरे और आखिरी चरण का मतदान असम में। और यहां पर कई मंत्री जो और विधायक जो देखिए जलकुमारी से हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि मंत्री भी हैं और BJP से, और साथ ही साथ आपको बता दें इनकी टक्कर है रोमेन चंद्रा से जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहां पर। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। हेमंता बिश्वा शर्मा के बारे में आपको बता दें कि इन पर पहले चुनाव आयोग ने 48 घंटे के चुनाव प्रचार का रोक लगाया था, लेकिन बाद में उसे घटाकर 24 घंटे का कर दिया गया था। तो आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में देखिए लीड BJP 6, कांग्रेस 10, AIUDF 8, तो इस तरह से सीटें रही।